मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें निगलने के बाद मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। पुश्तैनी घर और जमीन के कागज पूरे करने के लिए कुसुमपुर लौटना पड़ रहा था। वीरेंद्र ने मजाक में कहा, भाई रात में तो काफी सुनसान रहता है यहाँ। साहब कोशिश करना रात को बाहर मत जाना। शहर में रहकर ही अच्छा था। पूरे गांव में सन्नाटा था। कोई दुकानदार नहीं, कोई आदमी नहीं। चौपाल खाली थी। भैया आप जाओ। ऑटो वाला सिर हिलाकर चुपचाप वहां से चला गया। वीरेंद्र अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। बस सुबह जमीन पर एक काला निशान मिलता है, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। मंजरी, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। गांव वाले डरावनी कहानियां बनाते हैं। अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो शायद बाद में पछताओगे। रात में बहुत अजीब चीजें होती हैं। आवाजें, परछाइयां और कभी कभी नाम पुकारने वाली आवाजें। वीरेंद्र ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। वह जानता था कि रात अब शुरू हो चुकी है और गांव का सन्नाटा धीरे धीरे उसे अपने घेरे में ले रहा है। वीरेंद्र, मत जाओ वहां। यह खतरनाक है। तुम्हें शायद बचकर नहीं निकल पाओगे। मुझे सच्चाई जाननी है। अब डर कोई काम नहीं आएगा। रात का समय था। पूरा गांव वीरेंद्र को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीरेंद्र ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ना तय किया। वीरेंद्र ने धीरे से दिया जलाया। जैसे ही लौ उठी, जमीन हिलने लगी। तभी मंजरी वहां पहुंचती है। मंजरी इंसान नहीं थी, वो वही राक्षस की आत्मा थी जो मंदिर टूटने पर कैद हो गई थी। सालों से मंजरी गांव के लोगों को मार रही थी ताकि उन्हें अपने अंदर खींचकर श्राप से मुक्त हो सके। लेकिन अब वीरेंद्र के लौटने से उसकी कैद पूरी तरह टूटने वाली थी। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें निगलने के बाद मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन आसपास धुआं फैल जाता है। धीरे धीरे वीरेंद्र गायब हो जाता है। गांव में अब केवल सन्नाटा और हवा में